हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का 5 अक्टूबर को हम लोगों ने मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया था। हम लोगों को आपकी ओर से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स वहाँ देखने को मिला। तो अब मैं यहाँ पर इस 5 अक्टूबर वाले टेस्ट के जो क्वेश्चन थे उनको आपके साथ मिलकर के यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोगों ने जो क्वेश्चन वहाँ सॉल्व किए थे तो आप ये पहचानने की कोशिश करना कि आपने वहाँ पर किसी क्वेश्चन में कहाँ पर क्या मिस्टेक ऐसी रख दी थी, या आप लोगों ने कहाँ वो ऐसी बारीकियां वहां पर नहीं पड़ी थी, या आपने वहां पर किस तरह से उन क्वेश्चनों को सोल्व किया जिसमें आपको कहीं किसी स्टेप पे जाकर के कहीं दिक्कत आ गई। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं इनके सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इज। तो यहाँ पर आंसर नंबर हम फर्स्ट फाइंड करते हैं। यहां हमें कहा गया है कि हमें डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री हमें यहां पर फाइंड करनी है, और क्वेश्चन है हमारे पास d2y बाय डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस यहां और 1 प्लस dy बाय डी एक्स स्क्वायर एंड 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। करेक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिख रही हैं यहां। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लोगों को इसकी डिग्री फाइंड करनी है, राइट। तो ध्यान दीजिए आप जरा कि जब आपको लेक्चर इंट्रोडक्शंस का जब लेक्चर चल रहा था और आप जब स्टडी कर रहे थे, तो वहां उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए हमें क्या काम करना होता है। देखिए, ऑर्डर और डिग्री को फाइंड करने के लिए हमें इतनी बात का यहाँ पर पता है कि हम डेरिवेटिव के यहाँ पर रेफरेंस में, यहाँ अवकलजों के संदर्भ में, डेरिवेटिव के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होता है, उस मैक्सिमम डेरिवेटिव पर जितनी पावर आती है, जितनी डिग्री होती है, उसे हम अपनी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री कहते हैं। और वो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। पर लेकिन ये सब काम होता है जब हम अपने डेरिवेटिव जो होते हैं उनके रेफरेंस में हम लोग अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीटली अलजेब्रिक और रेशनलाइज करते हैं। हम उसको पूर्णतः बीजीय बनाते हैं और उसका परिमेयीकरण करते हैं। पर लेकिन ये काम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? डेरिवेटिव के रेफरेंस में, अवकलजों के संदर्भ में। यहां कोई वेरिएबल के लिए नहीं चलेगा काम, वेरिएबल के लिए कोई वर्किंग नहीं होगी। जैसे अगर सपोज करो कि मैंने यहां लिखा dy बाई डी एक्स, राइट, और मेरे पास यहां पर है dy बाई डी एक्स एंड इनटू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू द 1। अब मैं यदि आपसे कहता हूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आप लोगों को यहां पर डिग्री और ऑर्डर बताना है, तो यहां मेरे पास जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं देखता हूं तो मैं यहां पर जो रूट एक्स आया है इसे मैं राइट साइड में ले जाकर के इस प्रकार से लिख सकता हूं, इक्वल टू द रूट एक्स। करेक्ट। और मैं यहां पर इसका रूट, यहां पर स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, तो मेरे पास यहां पर बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। करेक्ट। तो यहां अगर हम देखें तो यहां से तो हमें क्या पता लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यहां ऑर्डर है वो 1 है और डिग्री 2 है। पर लेकिन यहां हम जो ये वर्क कर रहे हैं, ये वर्क हमारा बिल्कुल गलत है। ये डेफिनेशन से ही मैच नहीं करेगा आपका, क्योंकि जो डेफिनेशन आपको दी है ऑर्डर और डिग्री निकालने की, उस पर आप थोड़ा जोर डालिए, गौर कीजिए उस पर। क्या कहा गया था कि डेरिवेटिव के रेफरेंस में होना चाहिए। जो डेरिवेटिव के संदर्भ में हम यहां देखते हैं कि क्या हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो रैशनल, क्या वो इरेशनल तो नहीं है, क्या वो अपरिमेय तो नहीं है, क्या उनका वहां पूर्ण बीजीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो कंप्लीटली वहां पर एल्जेब्रिक है कि नहीं है, राइट। तो यहां अगर हम देखें तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव तो कंप्लीट है, वो कंप्लीटली यहां पर रेशनल है। यहां पर dy बाई डी एक्स जो है उस पर कोई हमारे पास इरेशनल वर्किंग नहीं हो रही है, कोई यहां पर अपरिमेयकरण हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ये वो इरेशनल वैल्यू नहीं है। यहाँ dy बाई डी एक्स पर 1 ऑर्डर और यहाँ 1 डिग्री है, 1 ऑर्डर और 1 डिग्री है। हमारे फंक्शन चाहे रेशनल हो, इरेशनल हो, एल्जेब्रिक हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, फंक्शन से हमें कोई यहाँ लेना देना नहीं है, ये किसी भी प्रकार से हो, पर लेकिन हम तो जो रेफरेंस होता है हमारा वो डेरिवेटिव के लिए होता है।
अगर मेरे पास डेरिवेटिव पर पावर यहाँ पर 1/2 आती तो ये मेरे पास एक इरेशनल नंबर बन गया है। ये मेरे पास यहाँ जो डेरिवेटिव है वो अपरिमेय हो गया है। इसे मुझे परिमेय करने के लिए मुझे अब यहाँ पर रूट एक्स को राइट साइड में ले जा करके और यहाँ अब मुझे इसका जब स्क्वायरिंग करूंगा मैं तो वो स्क्वायरिंग कर देने से उसका यहाँ पर रेशनलाइजेशन होगा और मुझे वहाँ पर कंप्लीटली डेरिवेटिव मिलेगा, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को पिछले वाले जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाले जो हाँ आपने स्टडी करी है वहाँ सिखाई गई है। तो बिल्कुल आप लोग इसका सॉल्यूशन बिल्कुल निकाल करके आए होंगे। डेफिनेटली हम यहाँ देख सकते हैं कि हम जब डेरिवेटिव के रेफरेंस में यहाँ पर स्टडी करते हैं तो आप देख पा रहे हैं डेरिवेटिव के रेफरेंस में यहाँ पर हमारे पास 3/2 आ रहा है। ये इरेशनल पार्ट है, इसलिए मैं इसके लिए इसे राइट साइड में लेकर के इसका दोनों तरफ से मैं स्क्वायर यहाँ पर कर देता हूँ तो d2y/dx² का यहाँ होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ 1 + dy/dx का स्क्वायर और उस पर टोटल पावर हमें यहाँ पर 3 मिलेगी, करेक्ट। अब ये इसका पूरा कंप्लीटली यहाँ पर रेशनलाइजेशन हो गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर देने के बाद यहाँ मेरे पास जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, जहां मेरे पास डेरिवेटिव की पावर सबसे ज्यादा, डेरिवेटिव का ऑर्डर सबसे ज्यादा जहां आ रहा है वो मेरे पास यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है यहाँ जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव का मतलब हाईएस्ट जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है मेरे पास यहाँ वो 2 है और उस पर जो मेरे पास यहाँ पर पावर लग रही है वो 2 है यहाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो मेरे पास यहाँ 2 है और जिसकी डिग्री है वो भी मेरे पास यहाँ पर 2 है। इट्स मीन इसका जो आंसर यहाँ पर जाता है वो आंसर यहाँ पर 2 जाता है। इसका ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर 2 आएगा, ओके। इसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 2 जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब मैं बढ़ता हूं तो देखिए यहां पर हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है √sin x dx + dy इक्वल टू √cos x और dx - dy, करेक्ट। और यहां पर भी हमें क्या फाइंड करना है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें ऑर्डर एंड डिग्री दोनों हमें यहां पर फाइंड करनी है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ध्यान दीजिए वही ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड करने के लिए हम यहां पर डेरिवेटिव देखते हैं, dy/dx हम यहां पर देखते हैं। डेरिवेटिव को बनाने के लिए dy/dx को देखने के लिए मुझे यहां पर सारे dx को एक साथ कलेक्ट करना होगा, सारे dy को एक साथ कलेक्ट करना होगा। मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पर मुझे मिलेगा √sin x और यहाँ से dy जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का √cos x एंड यहाँ dy हुआ और dx सिर्फ राइट साइड में जाएगा तो √cos x एंड माइनस द राइट साइड में गया तो sin x और यहाँ मुझे मिलेगा dx। तो यहाँ से मैं dy/dx को कैलकुलेट करता हूँ तो dy/dx इक्वल्स टू मुझे मिलेगा √cos x माइनस यहाँ sin x अपॉन यहाँ पर मुझे मिलेगा √cos x नीचे की तरफ चला जाएगा तो प्लस यहाँ sin x, ओके। हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए हमारा जो फंक्शन है वो हमें इरेशनल दिख रहे हैं, उनसे हमें लेना देना नहीं है। हमें तो हमारे डेरिवेटिव से मतलब है, हमारा डेरिवेटिव इरेशनल नहीं होना चाहिए, हमारा डेरिवेटिव नॉन एल्जेब्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आसानी से देख रहे हैं हमारा डेरिवेटिव तो कंप्लीट रखा हुआ है। तो यहाँ मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो एक बार है और उस पर जो पावर यहाँ आ रही है वो भी मेरे पास यहाँ पर 1 है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो ऑर्डर है मेरे पास वो मेरे पास यहाँ 1 है और जिसकी जो डिग्री है उस डिग्री की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पर 1 है। इट्स मीन इसका जो ऑप्शन जाएगा करेक्ट वो ऑप्शन इसका होगा 3rd। हम यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर हमें यहाँ पर 3rd प्राप्त होगा, इसका ऑप्शन यहाँ हमें 3rd मिलेगा। चलिए और बढ़ते हैं आगे।
राइट। यहां हम देखें अगर थर्ड इक्वेशन तो हमें कहा गया है, देखो जरा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स फैमिली विच इज टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। हमें यहां पर कहा गया कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित उन सभी वृत्त निकाय के अवकल समीकरण जो निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं कि कोटि यहां पर होगी। यहां पर हमें ऑर्डर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा जरा। आप यहां सबसे पहले इन्होंने हमें जो कहा है, इस बार इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें दी नहीं। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है मैंने आपको लेक्चर में समझा रखा है, जो हमने लेक्चर ले रखे हैं ऑर्डर एंड डिग्री के, वहां पर हमने इसको पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, इसलिए मैं इसको फटाफट से तुरंत यहां पर सोल्व कर सकता हूं। हमें सबसे पहले यहां पर अपनी इस सर्कल फैमिली की एक इक्वेशंस बनानी होगी। सर्कल फैमिली की जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए इन्होंने हमें कहा है कि सर्कल इस तरीके से हैं कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं उनको वो टच करते हैं। इट्स मीन अगर हम देखें तो हमारे पास यहां ये यदि कोई सर्कल है, राइट, ये वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये इसका सेंटर, और ये मेरे पास हो गया है ओरिजिन, राइट। तो मैं कह सकता हूं आपके कि इन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास यहां पर सर्कल हैं और कई सारे सर्कल हैं, मैं किसी एक सर्कल पर लेकर के इसकी स्टडी कर रहा हूं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे सर्कल को टच कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इसकी टेंजेंट लाइन बन जाएंगी। अगर ये इसकी टेंजेंट लाइन बन जाएंगी तो टेंजेंट लाइन जब ये बन जाएगी तो टेंजेंट लाइन के टच पॉइंट को हम यदि लें तो इस टच पॉइंट के और एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर हम जो लाइन लेंगे वो हमेशा हमारे सर्कल के सेंटर से पास होगी, राइट। ये हम लोग बिल्कुल अच्छे से स्टडी करके आए हैं 10th क्लास के अंदर। हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है उसके टच पॉइंट से और उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन लेते हैं तो वो सेंटर से पास होती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो रेडियस हमेशा हमारे टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है, राइट। ये इस तरह से भी कहा जा सकता है। बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के लिए जो वर्क क्या है बिल्कुल वही वाई एक्सिस के लिए भी वर्क होगा, और यहां पर मैं कह सकता हूं वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेंटर से पास होंगी, राइट। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, यदि तो C से लेकर के P की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस C से लेकर के Q की होगी, क्योंकि दोनों रेडियस है। अगर मैं इस रेडियस को h देता हूं तो h वैल्यू मेरे पास यहां पर दोनों की होंगी, तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर मेरे पास जो सर्कल है उस सर्कल के सेंटर जो होंगे वो h, h होंगे, राइट। और आप किसी भी सर्कल की जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें आपको केवल दो ही बातों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो होती है सर्कल का सेंटर और दूसरा होता है सर्कल की रेडियस। तो रेडियस भी h है और सेंटर h है, तो मैं इस सर्कल्स फैमिली की इक्वेशन यहां अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आंसर नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ सर्कल फैमिली, सर्कल्स फैमिली, वो मेरे पास यहां पर बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। सेंटर एच एच और यहां पर रेडियस h, उससे मैं सर्कल्स फैमिली की इक्वेशन इस तरह से लिख सकता हूं। आप यहां पर h की वैल्यू बदलते चले जाइए, h की वैल्यू बदलते चले जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट ऐसे सर्कल्स मिलते चले जाएंगे कि वो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहे होंगे, करेक्ट। तो ये सर्कल्स फैमिली की मेरे पास इक्वेशंस आ गई है। यहां मेरे पास जो h है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये इक्वेशन है एक्स वाई का जो रिलेशन है इसमें मेरे पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है और वो है h। तो यहां h जो है मेरे पास रेडियस है और ये मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है। हम यहां पर h की वैल्यू को चेंज करते करते हम लोग कई सारे सर्कल्स बना सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ये हमारे पास एक सर्कल्स की फैमिली की इक्वेशन है। अब आपको पता है, आपको बड़े अच्छे से हमने वहां पर बात समझाई थी, रिलेशन पता है आप लोगों को, वहां पर हमने एक बात सीखी थी कि जो एक्स वाई का रिलेशन है उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी उतने ही ऑर्डर की होती है। इसको हमने ऐसा भी देखा था कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर की है हमारे पास एक्स वाई का जो रिलेशन आएगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या भी उतनी ही होगी।
और इस क्वेश्चन में जैसे आपको पता है कि इन्होंने हमें ऑर्डर के लिए कहा है कि आपके पास इस तरह की सर्कल्स फैमिली का कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको तो सिर्फ इन्होंने ऑर्डर के लिए कहा है। अगर हमें डिग्री के लिए कहते तो डिग्री के लिए हम लोग फिर इसको थोड़ा आगे सोल्व करते और फिर हम पता करते, पर इन्होंने सिर्फ ऑर्डर के लिए कहा है, तो ऑर्डर का डिसीजन तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट से पता लग जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट तो मेरे पास एक है, तो मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी एक होगा, राइट। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इट्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास जाता है वो ऑप्शन हमारे पास जाता है फर्स्ट। ओके, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन हम यहां लेते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां हम देख पा रहे हैं। तो इसमें आया है हमारे पास कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले सभी वृत्तों के समूह की अवकल समीकरण है। द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग द y एक्सिस एट द ओरिजिन। हमें यहाँ कहा गया है कि आपको ऐसे सर्कल्स लेने हैं जो y एक्सिस को टच करते हैं, और वो भी कहाँ पर? ओरिजिन पर। ठीक, अगर हम ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशंस देखें तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ ये y एक्सिस हो गया है, ठीक, और ये ओरिजिन। तो ओरिजिन पर टच कर रहा है y एक्सिस को हमारा सर्कल, राइट। और बिल्कुल इसी तरीके से देखो, हमारे पास y एक्सिस को ओरिजिन से टच करने की दो स्थितियां हो सकती हैं, करेक्ट। और यहां हम देख पा रहे हैं कि y एक्सिस टच कर रहा है ओरिजिन पर, तो y एक्सिस टेंजेंट लाइन हुई। तो टेंजेंट लाइन का जो टच पॉइंट है यहां पर, उस टच पॉइंट से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब जो x एक्सिस है, वो हमेशा सेंटर से पास होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि x एक्सिस पर हमारे पास सेंटर्स होंगे, और सेंटर्स अगर हमारे पास यहाँ होंगे तो आप ये देखिए कि सेंटर जो है वो x एक्सिस है, और x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ अगर हम O से लेकर के C, जो कि हमारी रेडियस होगी, तो इस रेडियस को अगर हम h मान लें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास h,0 आ जाएंगे, और यहाँ पर माइनस का h,0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ h की डिफरेंट वैल्यू लेकर के हम डिफरेंट सर्कल्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी जो मेरे पास ये सर्कल्स हैं, उनकी जो इक्वेशंस बनेगी यहाँ पर, वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। ये आंसर नंबर हम लोग 4 ले रहे हैं, हम यहाँ ले सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। तो ये हमारे पास होगा x प्लस माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, राइट। क्योंकि h लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ हमें यहाँ पर स्थितियां सर्कल्स की देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ रख लिया है, ठीक, दोनों स्थितियों की वजह से। तो यहाँ पर h मेरे पास क्या है? रेडियस है, और जो ये रेडियस है वो आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह यहाँ पर काम कर रही है, करेक्ट। हमें पता है यहाँ पर h की डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट सर्कल्स मिलेंगे, और ये h जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो हमारे पास एक है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन भी एक बार होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास यहाँ पर होगा फर्स्ट का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x प्लस माइनस h, और x प्लस माइनस h का डिफरेंशिएशन होगा तो वो 1 होगा, ठीक, प्लस अब यहाँ 2y और यहाँ होगा dy बाय dx, और आर्बिट्री कांस्टेंट का यहाँ 0 हो जाएगा। 2 यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, करेक्ट। ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट को मुझे एलिमिनेट करना होगा, इसलिए मैं यहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट h की वैल्यू यहाँ से मैं अगर निकालता हूँ तो मुझे यहाँ से ये वैल्यू मिलती है, प्लस माइनस जो h है उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी, ये दोनों वैल्यू वहाँ जाएंगी, और मेरे पास बनेगा y dy बाय dx एंड प्लस x, राइट। प्लस माइनस h की वैल्यू निकालेंगे, बाकी का सारा राइट साइड में हम यहाँ पर पहुँचा देंगे। तो इक्वेशंस जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी। इस प्लस माइनस h की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक।
तो फर्स्ट में पुट करने से पहले हम इस फर्स्ट को थोड़ा सोलेबल कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस 2xh बनेगा, करेक्ट। और इसका ओपन करेंगे तो सेपरेट सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा पहले, और फिर बीच में 2ab वाले टर्म्स, प्लस वाला होगा तो प्लस की 2ab बनेगी, माइनस वाला होगा तो माइनस का 2ab, इसलिए प्लस माइनस 2xh हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ होगा प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस का एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस एच की वैल्यू हम ऊपर से पुट यहाँ पर कर देंगे, तो वैल्यू मुझे मिलेगी एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस में वाई डी वाई बाय डी एक्स एंड प्लस एक्स, ये तो h की वैल्यू, और इसके पीछे हमने यहाँ पर 2x लिखा प्लस वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। ओके, हम सोलेबल करते हैं, तो सोलेबल करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, यहाँ अगर हम सोलेबल करें तो देखो 2x जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीपल हो रहा है, तो 2x यहाँ पर भी मल्टीपल होगा, 2x यहाँ पर भी मल्टीपल होगा, तो बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर और आगे रखा हुआ है प्लस का x स्क्वायर, तो सोलेबल होकर के बनेगा माइनस का x स्क्वायर, वो मैं राइट साइड में ले जाता हूँ और इस वाई स्क्वायर को भी राइट साइड में ले जाता हूँ, तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, राइट, वाई स्क्वायर राइट में गया तो माइनस का आ गया और वहां पर ये बना। फिर यहां पर हमें मिलेगा, यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी यहां पर, इसको अगर हम चेंज करें तो यहां ओके, हमारा जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है उस ऑप्शन में हमें राइट लेफ्ट में लेकर के जाना ही नहीं है, इसे हम आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं कि इक्वेशंस, ओके, तो इक्वेशंस हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी, देखो जरा, प्लस माइनस एच की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस का वाई डिवाइड बाय एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है हमने, तो माइनस का 2x और y डिवाइड बाई एक्स प्लस एच। ओके, तो देखो सोल्व हुआ ये, तो सोल्व होने के बाद हमारे पास बनेगा, यहाँ देखो सोल्व किया, माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का यहाँ पर हमारे पास होगा 2xy dy बाय dx, करेक्ट, इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो हमारा सेकंड यहाँ पर करेक्ट जाएगा, -1 को यहाँ से कॉमन हम लेकर के अपने ऑप्शन सेकंड को हम यहाँ देख सकते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy dy बाय dx इक्वल टू 0। इट्स मीन हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सेकंड चला जाएगा, करेक्ट, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये सिचुएशंस हमने देखी यहाँ पर, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को यहाँ से हटाने के बाद हमें आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड प्राप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ाते हैं हम आगे से, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं। देखो इन्होंने हमें 5th नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सभी सरल रेखाओं का अवकल समीकरण क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो जो भी लाइनें हैं जो ओरिजिन से पास होती हैं उसमें हमारे पास कांस्टेंट नहीं आता है, सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट रहता है। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास जो लाइन है उनकी स्थितियां ऐसी हो सकती है, ओरिजिन से पास होने वाली कई सारी हमारे पास लाइनें हो सकती हैं। ओरिजिन से पास होने वाली जो भी लाइन होगी उसमें सी नहीं होगा, हम जानते हैं कि इस तरह की जो लाइन की इक्वेशन होगी वो हमारे पास y इक्वल टू mx होगी। हम सभी प्रकार की लाइनें देख रहे हैं यहाँ पर, इन सब का स्लोप यहाँ पर डिफरेंट होगा और सब ओरिजिन से यहाँ पर पास होंगी, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू mx, सबके स्लोप डिफरेंट होकर के हम कई सारी लाइनें यहाँ तैयार कर सकते हैं, इसलिए m जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ जो m है उस आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या मेरे पास यहाँ 1 है, इसलिए मैं इसका डिफरेंशिएशन भी एक बार करूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा dy बाय dx इक्वल्स टू m। अब मैं यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट को यहाँ पर एलिमिनेट करूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से हमने एलिमिनेट किया तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू dy बाय dx इंटू एक्स, इट्स मीन y अपॉन x इक्वल्स टू
dy बाय dx, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर ऑप्शन इसका मिलता है, यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारे पास जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। तो ये आंसर हमें थर्ड यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन यहाँ लेते हैं 6 पर आ जाइए। अब अगर हम यहाँ 6 पर आते हैं तो 6 वाला क्वेश्चन हमें कहता है कि एक इक्वेशन इन्होंने हमें दी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस के ई की पावर माइनस का x। ये हमें इन्होंने इक्वेशन दी हुई है और कहा गया है कि x प्लस के ई की पावर माइनस x से स्वेच्छ अचर k का विलोप करने पर प्राप्त होने वाली अवकल समीकरण बताइए। डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट k फ्रॉम y इक्वल टू x प्लस के ई माइनस x इज। तो हमें यहाँ पर बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या हमें यहाँ पर एक दी हुई है जो कि पता है, तो इसलिए मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा। तो देखो मेरे पास ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से ये सोल्व होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक बार फर्स्ट को छोड़ा e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस का e की पावर माइनस का x प्लस अब e की पावर माइनस एक्स को छोड़ देंगे और x प्लस के का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 मिलेगा, राइट, जो कि हमें इस प्रकार से मिलेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। एलिमिनेटिंग करनी है, k को हमें हटाना है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x प्लस के e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू y है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का y प्लस ई की पावर माइनस का x, इट्स मीन dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू ई की पावर माइनस का x, करेक्ट। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है, वो आंसर जो है इसका, वो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हम लोग 4 हम यहाँ पर, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे आंसर नंबर 7 पर। देखिए हमें यहां पर कहा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है y dy बाय डी एक्स इक्वल टू, और है x अपॉन dy बाय डी एक्स प्लस dy बाय डी एक्स की पावर 3, करेक्ट। देखिए अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर यहां पर बताना है, इससे ही हमें यहां पर बात कही गई है। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो ये डेरिवेटिव के रेफरेंस में कंप्लीट एल्जेब्रिक नहीं है, नॉन एल्जेब्रिक है। तो मुझे सबसे पहले इसको कंप्लीट एल्जेब्रिक बनाना होगा, पूर्ण बीजीय मुझे इसको बनाना होगा। तो पूर्ण बीजीय बनाने के लिए मैं इसको यहां पर क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा y dy बाई डी एक्स ब्रैकेट dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स की पावर यहाँ 3 एंड इक्वल टू हमें x मिलेगा। इसको मैं मल्टीपल करूंगा तो y dy बाई डी एक्स का यहाँ मुझे स्क्वायर एन प्लस यहाँ y और dy बाई डी एक्स की टोटल पावर यहाँ पर 4 इक्वल टू x हमें देखने को मिलेगी। अगर हम देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जो मुझे यहाँ पर अधिकतम डिफरेंशिएशन यहाँ पर मिल रहा है, वो एक बार मिल रहा है, और उस पर जो पावर है वो मेरे पास यहाँ पर 2 है और 4 भी है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर हमारे पास, डिग्री जो हमारे पास होगी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मानी जाएगी। इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी वो मेरे पास यहाँ पर 4 होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास ऑर्डर तो 1 है और इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 4 है। देखिए ऑर्डर जब सेम सेम होते हैं तो फिर हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। ऑर्डर सेम सेम है वो तो हमें पता लगी गया कि हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है, वो 1 है और दोनों सेम सेम यहाँ आ रहे हैं। तो इनमें से भी कौन सा लेना है जिस पर हाईएस्ट डिग्री होती है, राइट। तो ऑर्डर 1 और डिग्री 4 हमें यहाँ मिली। इन्होंने हमें सिर्फ ऑर्डर पूछा है और ऑर्डर हमें यहाँ पर 1 मिला, इसमें इसका ऑप्शन जाता है फर्स्ट। इससे हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका ऑप्शन हमें यहाँ पर फर्स्ट देखने को मिलेगा, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम और यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग यहाँ देखिए 8th क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ
ओके देखिए 8th क्वेश्चन में यहाँ लेता हूँ यहाँ पर, तो इन्होंने हमें कहा गया है 8th में कि y इक्वल टू 4 sin 3x किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें यहाँ दी हुई है। देखिए हमें कहा गया है कि y इक्वल टू sin 3x किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। देखो अगर ये y इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 4 sin 3x, हमारे पास अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, करेक्ट। तो हम यही बात, ये जो हमें पता है बात, उस बात को हम यहाँ पर यूज में लेते हैं और चारों ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये किस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड हो रही है, राइट। वही हमारे पास उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हैं उनमें हमारे पास एक तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है और 2 बार देखने को मिल रहा है। तो मैंने इसका सबसे पहले एक बार जब डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन, तो मुझे मिला dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू साइन 3x का होगा 3 cos 3x, करेक्ट। यहां हमें देखने को मिला। अब यहां अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो तो हमें यहां पर कोई खास मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू तो sin 3x है जबकि यहाँ cos 3x आया है, करेक्ट। तो साइन में रिजल्ट हम यहाँ पर लेकर के आते हैं ताकि साइन की वैल्यू को हम y के रूप में यहाँ पर पुट कर सकें। इसलिए मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करता हूं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। यहाँ 4 और 3 ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 3 इंटू, और ये 3 भी बाहर आ जाएगा 3, तो साइन 3x हमें मिलेगा, करेक्ट। और हम आसानी से देख पा रहे हैं कि 4 sin 3x की वैल्यू y है, इसलिए 4 sin 3x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे y। तो मेरे पास यहाँ पर मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3 और 3 मिलकर के हो जाएगा 9 और 4 sin 3x मिलकर के हो जाएगा y। मैं लिख सकता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0, राइट। तो ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है वो 3rd नंबर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा, उसको वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जाता है यहाँ पर 3rd। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ क्वेश्चन हमें यहाँ लेते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं देखो हमें कहा गया है कि वक्र निकाय y बराबर a sin ओमेगा t, y बराबर a sin ओमेगा t, a cos ओमेगा t है, सॉरी a cos ओमेगा t प्लस फिर उन्होंने कहा है b sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, और इन्होंने हमें कहा गया है कि a और b हमारे पास पैरामीटर हैं। ठीक, तो इन्होंने हमें कहा है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पता करनी है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी। y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t है। यहाँ पर हमारे पास a और b के बारे में कहा गया कि पैरामीटर्स है, मतलब ये a और b की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो a और b की वैल्यू चेंज कर देने से हमारे पास y यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर a और b जो पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं वो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो 2 मेरे पास यहाँ पर पैरामीटर हैं, तो मेरे को यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन यहाँ करने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो मैंने एक बार जब डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स, जिसे हम लोग y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो y डैश इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस का a ओमेगा और यहाँ साइन ओमेगा t, करेक्ट। यहाँ ओमेगा मेरे पास कांस्टेंट है बट नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट, करेक्ट। तो माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t, यहाँ आगे बढ़ा देंगे तो प्लस b ओमेगा cos ओमेगा t, राइट। ये एक बार मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, अगेन मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो मुझे मिलेगा y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस का a ओमेगा ओमेगा मिलकर के ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t और यहाँ माइनस का b ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, राइट। तो यहाँ से मैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूं तो मुझे a cos ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t नजर आ रहा है जो कि y की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर इसको y पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बनेगी, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y डबल डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0।
ये है y डबल डैश की वैल्यू। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर y, ये एक SHM की इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करते हैं और ये जो SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड में देखने को मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये थर्ड पर हमारे पास आंसर, इसका थर्ड हमारे पास यहाँ पर करेक्ट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर हम यहाँ आते हैं आंसर नंबर 10 पर। देखो इन्होंने हमें कहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन्होंने हमें दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy माइनस y dx इक्वल टू 0, करेक्ट। x dy माइनस y dx इक्वल टू 0। इन्होंने हमें कहा है कि आपको यह प्रदर्शित, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस कर्व को या निम्न में से किसको प्रदर्शित करती है। डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स बाय, ये किन्हें रिप्रेजेंट्स करती हैं। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रेक्टेंगुलर, दूसरा है हमारे पास लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है, तीसरा पैराबोला और चौथा सर्कल। तो ध्यान दीजिए कि मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहचानना है कि ये किस कर्व की या किस लाइन की इक्वेशंस होगी। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लाइन की और कर्व की इक्वेशन पता जब कर पाऊंगा जब मुझे एक्स वाई में कोई रिलेशन मिलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो मुझे एक्स वाई में कोई रिलेशन मिलेगा यहाँ। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स, यहाँ मिलेगा मुझे डी वाई बाई एंड डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए जरा, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन वाई एंड डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए, ताकि मुझे एक्स वाई में रिलेशन मिले। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा log y इक्वल्स टू यहाँ log x, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो प्लस log में यहाँ m मान लेता हूँ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा y इक्वल टू log y इक्वल टू log m x, log से एंटी लॉग दोनों तरफ में ले लूंगा तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू एम एक्स। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स, ये एक लाइन की इक्वेशन है और एक ऐसे लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास होती है। आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ हमारे पास m है और यहाँ प्लस c नहीं है, ओरिजिन से पास होती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ये हमें आंसर नंबर सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ओके, तो ये हमारे पास 5 अक्टूबर के टेस्ट के कुछ सॉल्यूशंस थे। इस तरह से देखे आपने, जिन बच्चों ने पूरा किया है इसी तरीके से क्या है, बड़ी अच्छी बात है। जहां थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक किसी की रह गई है तो वो आप उसे इंप्रूव कीजिए। ओके, लेक्चर बराबर देखते रहिए, रेगुलर हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।